हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आई एम बैक विद माय न्यू सीरीज़ जो कि आपने रील्स पे बहुत बहुत पसंद की गाइस। सो आई एम मेकिंग द एलैबोरेटेड वीडियो ऑन इट, क्योंकि कई बारी मैंने जैसे बताया था कि इंस्टाग्राम पे समझाना बहुत मुश्किल होता है। सो आई एम हेयर विद योर डिटेल वीडियो जो कि गाइस हमारी है, दैट इज़ ऑन योर लोकसभा एंड राज्यसभा का डिफरेंस। सो गाइज, लोकसभा को हम लोग पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं, एंड हाउस ऑफ द पीपल जो इनका फर्स्ट नेम था लोकसभा का, दैट वाज योर हाउस ऑफ द पीपल। एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता था, राइट। इसको फर्स्ट चैम्बर एंड सेकंड चैम्बर बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे जो गाइस हमारा लोकसभा है, यहाँ पे जो आपके इलेक्शंस हैं वो डायरेक्टली होते हैं। यहाँ पे जो एमपीज आते हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग आते हैं वही आगे जो है फर्दर रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और वो लोग आपके राज्यसभा को आगे जो है मेंबर्स एज अ मेंबर ऑफ योर पार्लियामेंट बनते हैं। सो इट इज़ योर इनडायरेक्ट वे। यहाँ पे गए आप लोग सीधे डायरेक्टली जो है आप पीएम के लिए इलेक्शंस लड़ते हैं ना, तो आप उस चीज़ को लेइए कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। सो गैस, हमारा जो टेन्योर है, जो टर्म है आपके एमपी की, जो आपकी एक लोकसभा की होती है, वो 5 years की होती है, राइट। यहीं पे जो हमारा राज्यसभा है ये एक परमानेंट हाउस है और कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। जैसे ये 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाता है, इट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, इट्स नॉट अ परमानेंट हाउस। ये एक परमानेंट हाउस रहता है और कभी भी डिसॉल्व नहीं होता कंप्लीटली। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ टाइम बाद कुछ कुछ लोग जो है रिटायर होते रहते हैं, दैट इज 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। तो ऑलमोस्ट जो है 6 साल के बाद आपकी जो है उसकी टर्म खत्म हो जाती है। तो एज पर एज कॉन्स्टिट्यूशन गाइस, हमारी जो टर्म है दैट इज योर नॉट फिक्स्ड आती है, और जो आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो टर्म है दैट इज योर 6 years आती है। सो इट इज सब्जेक्ट टू योर डिसोल्यूशन। सो गाइज, यहाँ पे जो एज बार है आपका दैट इज योर 25 years, और आपकी 30 years आती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ गाइज ये 552 है, अब ये 550 हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारे 2 एंग्लो इंडियंस थे जो नॉमिनेट होके आते थे वो रिमूव कर दिया हमने 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। सो आप देख सकते हो प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है। गाइस, दूसरा जो हमारा एजेंडा है, जैसे मैंने बताया, आपके डायरेक्टली लोग जो है एमपीज जो है इलेक्ट होके लोकसभा में आते हैं, दैट इज थ्रू योर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको हम लोग आर्टिकल नंबर 326 के अंदर गए आपका बोलते हैं, दैट इज यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी, जिसमें आपके 18 years प्लस अगर आपकी एज है तो आप सिंपली वहाँ पे वोट कर सकते हो। करते हैं हम लोग, आपने कई बार अगर आपने वोट किया तो आपने देखा होगा, तो आप अपने जो है एमपी जो आपके एरिया में से खड़ा हुआ उसको आप जो है वोट डालते हो। यहाँ पे गए जो आपका राज्यसभा है ना, वहाँ पे आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। अब यहीं से पता लग जाता है ये आपका प्रेसिडेंट वाला ही सिस्टम होता है, जिसमें आप हर एक बंदे को फर्स्ट, टू, थर्ड, फोर्थ जो आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली आप वोट करते हो, इसीलिए इसको ट्रांसफरेबल बोलते हैं। लोकसभा के अंदर गाइस हमारा जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर होता है वो स्पीकर होता है, और राज्यसभा के अंदर वो चेयरमैन होता है, जिसको हम लोग वाइस प्रेसिडेंट जो है इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो गाइस, हमारा जो लोकसभा है इट इज़ द मोस्ट पावरफुल हाउस। यहाँ पे जो मनी बिल है ये सबसे इम्पोर्टेंट बिल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा के अंदर ही। राज्यसभा उसको पास करे या ना करे, विद इन 14 days वो आपका माना जाता है कि वो पास है ही है। तो मैंने पार्लियामेंट की जो सीरीज बनाई है मैंने वो चीज़ समझाई है गाइस वहाँ पे। लास्ट गाइस हम लोगों का जो है दैट इज रिमूवल ऑफ योर वाइस प्रेसिडेंट। ये जो बिल है प्लस हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज जो बिल है, ये सिर्फ 2 bills हैं जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ पहले कहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं, राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, लोकसभा में नहीं हो सकते। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 81 और 80 clause 3 के अंदर गए क्या बोलते हैं, 81 में हमारा जो 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस जो थे आपके नॉमिनेट होते थे। एंग्लो बेसिकली गाइज वो होते थे जो कि ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हमारे इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, पर वो उसको प्रॉपर काफ़ी टाइम से ये सीट जो है खाली जा रही थी, जिसकी वजह से इसको रिमूव कर दिया। पर येस, आपकी जो रिजर्वेशन है SC ST और OBC वो सिर्फ और सिर्फ गाइज हमारे लोकसभा में होती है, और ये हम लोगों ने आगे फर्दर इसकी जो है आपकी टाइम लिमिट बढ़ा दी है। कहाँ तक बढ़ाई है आपकी टाइम लिमिट, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मुझे कि कितनी आपकी जो है रिजर्वेशन हमने SC और ST और OBC के लिए हमने कितने टाइम तक हमने इसको और ज़्यादा जो है आपकी एक्सटेंड की है।
नेक्स्ट गाइज हमारा जो फोर्थ शेड्यूल है और जो आपका आर्टिकल नंबर 80 क्लॉज 3 है, दैट इज दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 80 क्लॉज 3 गाइज यहाँ पे आता है दैट इज नॉमिनेशन ऑफ योर 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है गाइज कि आपके जो 12 मेंबर्स हैं उनको हर साल जो है नॉमिनेट कर सकता है, दैट इज इन योर राज्यसभा। ये जो बच्चा हमारा शेड्यूल 4 है ना, दिस इज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, इसके साथ डील करता है, तब मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। सो दिस इज इट। नेक्स्ट गाइज हम लोगों का जो यूएस में लोकसभा जैसा होता है वैसे ही यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं यूएस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन बेसिस पे हमने सीट बांटी होती है, और यूके में उसको बोलते हैं दैट इज हाउस ऑफ कॉमन्स। वैसे ही राज्यसभा में जैसे हमारी राज्यसभा होती है, यूएस में होती है गाइज सीनेट जिसमें 100 मेंबर्स होते हैं। यूएस में 50 स्टेट्स हैं गाइज, जिसमें से 50 × 2 जो है आपके टोटल यहाँ पे 100 मेंबर्स होते हैं। पॉपुलेशन बेसिस पे नहीं होता जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में पॉपुलेशन बेसिस पे होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन बेसिस पे नहीं होता। यूके में गाइज आपका जो है हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, वैसे ही आपका जो अपर हाउस होता है जैसे हमारा राज्यसभा है, यूके में इसको हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं। सो गाइज दिस इज अ जनरल फैक्ट कि हमारे एडविन जो थे इन्होंने आपका पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है आपकी बिल्ड की है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच गाइज। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।